Most welcome my student. How are you? Are you fine? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और विज्ञान पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा। आज फिर हम लोग बेटा एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। टॉपिक आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक कंपाउंड। देखो बेटा, एरोमेटिक यौगिक इंटरमीडिएट के लेवल पर कुल 7 चैप्टर दिए हैं, जिसमें से 2 चैप्टर फर्स्ट ईयर में है 11वीं में, और 5 चैप्टर जो है 12वीं में है। इसका डिवीजन जो है करके 2 पार्ट में कर दिया है। 2 चैप्टर कक्षा 11 में पढ़ना है और 2 चैप्टर कक्षा 12 में पढ़ना है। बेसिक जानकारी अगर आपको नहीं है, कोई स्टूडेंट अगर चाहे कि हम 11वीं के 2 चैप्टर नहीं पढ़ेंगे और केवल 12वीं का 2 चैप्टर पढ़ेंगे, 12वीं के जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे, तो ये संभव नहीं है कि 12वीं के आपको चैप्टर समझ में आए। इसलिए मैं आप लोगों को ये 7 चैप्टर का एक पैकेज बना करके दे दूंगा, है कि नहीं? और बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे खंडों में डिवाइड करके आपको देंगे। तो टॉपिक हमारा क्या है? एरोमेटिक यौगिक। आप जरा देखो बेटा, एरोमेटिक यौगिक अगर आपको पहचानना हो तो आप इन्हें कैसे पहचानोगे? तो इनकी पहचान है बेटा जला करके। पहला क्या करके को है, इनका परीक्षण जो है जला कर किया जाता है। जब इसको जलाएंगे तो ये कैसे जलता है बेटा? काले धुएं के साथ जलता है। काले धुएं के साथ जलता है। जब ये जलेगा तो काला धुआं बनेगा और प्रकाश उत्पन्न होता है, और प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे बेटा मिट्टी का तेल जलता है तो मिट्टी का तेल जलने पर काला काला धुआं बनता है और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो एरोमेटिक यौगिक आप ले करके ऐसे चिमटी से बर्नर पर जला करके देखोगे तो काले धुएं के साथ जलेगा। 2 एरोमेटिक यौगिक जो है आपके बहुत ही कांटेक्ट में है, जिनको आप जानते हो। आप कहोगे कि एरोमेटिक यौगिक कहाँ हम पाएंगे? तो 2 यौगिक जो है आपके कांटेक्ट में है। एक क्या है? फिनाल। एक कौन है? फिनाल है। वही बेटा डॉक्टर फिनाल, जिसको आप लोग घरों में मंगाते हो टॉयलेट साफ करने के लिए, फर्श को धुलने के लिए। हॉस्पिटल में भी जो है फर्श धुलने के लिए इसका यूज किया जाता है। और दूसरा जो है आपका क्या है? नेफ्थाल। नेफ्थाल। एक फिनाल है और दूसरा नेफ्थाल है। नेफ्थाल को आप लोग कहां पाते हो? वो जो बक्से में रखने वाली झिंगुरहिया गोली नहीं आती है, उज्जर उज्जर सफेद सफेद झिंगुरहिया गोली आती है ना, या कॉमन टॉयलेट में कहीं आप जाते हो तो वहां 2-3 गोली जो है दिख जाती है। तो वही जो गोली है उसी को नेफ्थाल बॉल कहते हैं। वो भी एरोमेटिक यौगिक है। 2 एरोमेटिक यौगिक से तो आप परिचित हो गए, पूरा का पूरा परिचित हो गए। अब आप जरा देखो, ये एरोमेटिक शब्द जो है बेटा, ये कहां से आया है? एरोमा से। एरोमेटिक शब्द कहां से आया है? एरोमा। एरोमा का मतलब क्या होता है? विशेष प्रकार की गंध। विशेष प्रकार की गंध। एरोमा का मतलब होता है कि विशेष प्रकार की गंध, यानी एरोमेटिक यौगिकों में विशेष प्रकार की गंध होती है। इन्हीं एरोमेटिकों के कारण बेटा फूलों और फलों में भी महक आती है। तो कुछ इसके महक तो भाई पंजेंट है जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और कुछ महक ऐसी है जो बड़ी प्यारी होती है ना।
अभी एसिटोक्विनोन आपको पढ़ाया जाएगा, तो एसिटोक्विनोन क्या है, सुंदर महक वाला है। एल्डिहाइड क्या है, बढ़िया महक वाला है। तो यहां जरा देख लो ये, तो एरोमा शब्द का मतलब क्या होता है, विशेष प्रकार की गंध वाले। अब यहां देखो बेटा, अधिकांश एरोमेटिक यौगिक, अधिकांश एरोमेटिक यौगिक क्या है, बेंजीन के व्युत्पन्न है। क्या है बेटा, बेंजीन के व्युत्पन्न है, यानी कि अधिकांश एरोमेटिक यौगिक बेंजीन से ही बने हुए हैं। इसीलिए बेंजीन को क्या कहते हैं, बेंजीन को एरोमेटिक यौगिकों का जनक, एरोमेटिक यौगिकों का जनक कहते हैं। एरोमेटिक यौगिकों का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। यानी एरोमेटिक यौगिकों के जनक के रूप में किसको पढ़ा जाता है, बेंजीन को पढ़ा जाता है, राइट। तो इनके कुछ एग्जाम्पल आपको मैं दे देता हूं, यहां जरा देखो। पहला एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन है। ये देखो बेटा, बेंजीन है। तो ये दूसरा क्या है, नेफ्थलीन है। दूसरा क्या है, नेफ्थलीन है, जिसमें बेंजीन की 2 रिंग जुड़ गई, बेंजीन की 2 रिंग जुड़ गई। फिर उसके बाद क्या है, 3 रिंग जुड़ गई, तो नाम हो गया इसका क्या, एंथ्रासीन। क्या नाम हो गया, एंथ्रासीन। ये देखो ऐसे 3 रिंग जुड़ गया, तो ये एंथ्रासीन हो गया ये। फिर उसके बाद देखो 3 रिंग का एक और स्ट्रक्चर है जो थोड़ा सा अलग तरीके से जुड़ता है। यहां पर देखो तीसरी रिंग कहां जुड़ गई, यहां जुड़ गई। तो ये क्या है, ये है फेनांथ्रीन। ये क्या है, फेनांथ्रीन है। कुछ जो है बेंजीन के डेराइवेटिव हैं। यहां देखो, बेंजीन के डेराइवेटिव मतलब क्या है कि यहां CH3 ग्रुप लग गया, तो इसका एक और नाम हो गया। अगर मान लो यहां पर नेफ्थाल है, नेफ्थलीन है, और नेफ्थलीन पर एक तो OH ग्रुप लग गया, तो इसका नाम क्या हो गया, नेफ्थाल हो गया। यही दोनों का फार्मूला है बेटा। ये क्या है, फिनाल। देखो यहां पर क्या है, नेफ्थाल बने, ये नेफ्थाल है। अगर मान लो बेंजीन के रिंग पर OH जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, फिनाल हो गया। क्या हो गया, फिनाल हो गया। अगर यहां बेंजीन पर क्या जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया, तो इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। अगर मान लो यहां पर जुड़ गया अम्ल, एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप जुड़ गया, एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपको देखने से ही पता चल रहा है, अधिकांश यौगिकों का निर्माण बेंजीन से ही हुआ है। इसीलिए बेंजीन को क्या कहते हैं, एरोमेटिक यौगिकों का जनक कहते हैं। तो यहां जरा देखो, ये क्या है, ये है बेंजीन, और ये क्या है, नेफ्थेलीन। और ये क्या है, ये है एंथ्रासीन। ये क्या है, एंथ्रासीन। और ये क्या है, फेनांथ्रीन। क्या इसका नाम है, फेनांथ्रीन। आप जरा देखो, इनका क्या नाम है, टालुइन। इनका नाम क्या है, नेफ्थाल। और इसका क्या नाम है, फिनाल। इनका क्या नाम है, इनका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन।
ये कौन है? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और ये कौन है बेटा? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो ये बेटा क्या है हम लोगों का? एरोमेटिक यौगिकों का परिचय है। क्या है? एरोमेटिक यौगिकों का परिचय। फिर उसके बाद हमारी आपकी चर्चा किस पर चलेगी? एरोमेटिक यौगिकों का वर्गीकरण। किस पर चर्चा हम लोग करेंगे? एरोमेटिक यौगिकों का वर्गीकरण। कैसे एरोमेटिक यौगिकों का वर्गीकरण किया गया है? आप एक चीज देख रहे हैं कि सारे के ज्यादा से ज्यादा अधिकांश एरोमेटिक यौगिक में बेंजीन के समान आणविक रचना है। सो बेंजीन को क्या कह दिया गया? एरोमेटिक यौगिकों का पिताजी कह दिया गया, जनक कह दिया गया। क्या कह दिया गया बेटा? जनक। चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे एरोमेटिक यौगिकों का वर्गीकरण। एक एक पॉइंट बेटा आप नोट करते चलो, कॉपी पर नोट नहीं करेंगे, केवल वीडियो देख लेंगे तो ये सब जो है बाउंस करके निकल जाएगा। और अगर आप नोट तैयार किए हैं तो समय समय पर आप कॉपी का पन्ना पलट करके इसको रिपीट कर लेंगे, राइट। इसलिए जो है 1 राउंड 2 राउंड आप इसको देखिए और उसके बाद जो है कॉपी लेकर के आप लोग नोट बनाना शुरू करिए। नोट नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। चलिए अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है? एरोमेटिक यौगिकों का वर्गीकरण। एरोमेटिक यौगिकों का वर्गीकरण। एरोमेटिक यौगिकों का वर्गीकरण। ये देखो इसको क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक यौगिकों का वर्गीकरण। पहला क्या है बेटा? यहां देखो बेंजीनोइड एवं नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक। बेंजीनोइड एवं नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक। तो यहां देखो बेटा इसमें 2 नाम दे दिया है। पहला क्या है? बेंजीनोइड। पहला क्या है? बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। देखो बेटा क्या कहा कि जिसमें बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है वो बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो इसका एग्जांपल कौन है? इसका एग्जांपल स्वयं बेंजीन है। ये देखो बेंजीन है। दूसरा कौन है? नेफ्थलीन है। ये बेंजीनोइड वाले में है, नेफ्थलीन है। यहां देखो। और तीसरा कौन है? एंथ्रासीन है। एंथ्रासीन भी कौन है? बेंजीनोइड वाले में है। 3 रिंग इसमें जुड़ा होता है, 3 रिंग। तो यहां देखिए ये और फिर 4 रिंग जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? अरे 3 रिंग जुड़ता है एक दूसरे तरीके से तो ये क्या बना देता है? फेनांथ्रीन। ये देखो ये जो एरोमेटिक यौगिक हैं सब क्या है? बेंजीनोइड है। ये कौन है? नेफ्थलीन। और ये कौन है?
एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। और ये कौन है? फेनांथ्रीन, फेनांथ्रीन है, राइट। फिर उसके बाद क्या है? बी वाला, बी वाला है नॉन बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड में क्या है बेटा? इसमें बेंजीन के समान रचना नहीं पाई जाएगी। जैसे यहां पर जरा देखो, ये क्या है? ये है पाइरान, है। और यहां जरा देखो, ये क्या है? फ्यूरान। इसमें बेंजीन के लायक रचना नहीं है, तो ये क्या है? नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड है। दूसरा वर्गीकरण क्या होता है बेटा? दूसरा वर्गीकरण होता है समचक्रीय, समचक्रीय एवं विषम चक्रीय, समचक्रीय एवं विषम चक्रीय, समचक्रीय एवं विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, समचक्रीय एवं विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक। जरा ध्यान दो बेटा, समचक्रीय एवं विषम चक्रीय, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? इसकी अंग्रेजी होती है होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो पहला इसमें क्या हो जाएगा? समचक्रीय, समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक, समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक, समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक। इसको क्या कहेंगे? होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। यहां जरा देखो, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, समचक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड। देखो बेटा, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें सारे के सारे कार्बन परमाणु रिंग में होंगे, यानी एरोमेटिक यौगिक के रिंग में सारे के सारे कार्बन परमाणु होंगे। जितने कोण हैं, सारे कोण पर कार्बन परमाणु उपस्थित है। तो ये सारे के सारे यौगिक क्या हैं? समचक्रीय हैं। तो यहां भी जरा देख लो, समचक्रीय में कौन है? ये है बेंजीन। समचक्रीय में कौन आ गया? बेंजीन। इनके रिंग में सारे परमाणु क्या हैं? कार्बन के हैं। तो ये क्या है? समचक्रीय। ये देखिए, ये नेफ्थलीन है, बेंजीन हो गया, और नेफ्थेलीन हो गया। और उसके बाद क्या है? ये एंथ्रासीन और फेनांथ्रीन भी समचक्रीय में है। समचक्रीय यानी इनके प्रत्येक कोण पर एक कार्बन उपस्थित है। तो इसका क्या नाम बेटा? एंथ्रासीन। क्या नाम है? एंथ्रासीन। क्लियर? तो इनको आप लोग नोट करिए। फिर उसके बाद बेटा क्या है? समचक्रीय के बाद किस पर चर्चा चलेगी? विषम चक्रीय पर। तो विषम चक्रीय का मतलब क्या हो गया? कि इसमें कार्बन के साथ साथ रिंग में और किसी तत्व का परमाणु होगा। केवल कार्बन नहीं होगा, एक आध परमाणु और किसी तत्व का होगा। तो इसको आप लोग इसकी भी साथ ले लीजिए फट से।
और फिर उसके बाद हम लोग चलते किस पर हैं, विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक पर। विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक के बाद एक और बंटवारा है, वो क्या है कि बेंजीन की रिंग या रिंग स्ट्रक्चर आपस में क्लोज है, कंपैक्ट है या अलग अलग है, तो वो बहुचक्रीय एरोमेटिक यौगिक होते हैं। बहुचक्रीय एरोमेटिक यौगिक, तो इसमें क्या होगा, क्लोज रिंग होगा, है ना, और क्या होगा, अलग अलग होंगे। फिर उसके बाद क्या है, एक ग्रुप क्या है, व्युत्पन्न एरोमेटिक है। तो सब पर हमारी आपकी चर्चा चलेगी, एक भी नहीं छोड़ना है, क्या सब पर चर्चा चलेगी। तो यहां देखो इसका बी वाला कौन है, विषम चक्रीय, विषम चक्रीय, विषम चक्रीय एरोमेटिक, विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक, विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल क्या है, इसमें बेटा कार्बन के साथ साथ कोई और परमाणु जरूर होगा। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, पिरीडीन, क्या एग्जांपल है, पिरीडीन। देखो बेटा पिरीडीन का स्ट्रक्चर बेंजीन के समान ही होता है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, तो इसका नाम क्या है, पिरीडीन, पिरीडीन। दूसरा यहां देना देख लो, ये क्या है, अगर मान लो यहां NH है तो ये भी बेंजीन के समान है, रचना हेटेरोसाइक्लिक। देखो 1 2 3 4 कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पाइराल। यहां देखो दूसरा स्ट्रक्चर ये है, ये यहां देखो ये कौन है, फ्यूरान है, फ्यूरान। देखो 1 2 3 4 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। फिर यहां देखिए ये भी क्या है, हेटेरोसाइक्लिक है। क्या हो गया, इसमें भी देखो 1 2 3 4 कार्बन, एक सल्फर, तो इसका नाम क्या है, थायोफीन, थायोफीन। ये क्या है, ये हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं। यहां देखिए इसके बाद क्या है, आपका तीसरा वर्गीकरण बहुचक्रीय, बहुचक्रीय एरोमेटिक यौगिक, बहुचक्रीय एरोमेटिक यौगिक, बहुचक्रीय एरोमेटिक यौगिक। इसकी अंग्रेजी क्या होगी, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। यहां देखिए ये क्या है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये भी दो कैटेगरी में बेटा, पहला ए क्या है, पृथक वलय रचना, पृथक वलय रचना वाले यौगिक, पृथक वलय रचना वाले यौगिक। यहां क्या है, इसकी अंग्रेजी होती है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड रिंग स्ट्रक्चर, आइसोलेटेड रिंग स्ट्रक्चर। तो आइसोलेटेड रिंग स्ट्रक्चर में क्या है कि रिंग जो अलग अलग होंगी, जैसे यहां देखो ये कौन है, बाइफेनिल, दो रिंग तो जुड़ी है
लेकिन ये दोनों रिंग क्या हैं, अलग अलग हैं। ये दोनों रिंग क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इसका नाम क्या है, बाईफेनिल या डाईफेनिल भी कह देंगे। बाई माने भी दो होता है और डाई माने भी दो होता है। दूसरा इसका क्या है, बाईफेनिल मीथेन। बाईफेनिल मीथेन, यहां देखो बीच में आ जाएगा CH2 और इधर देख लो एक रिंग इधर लगा है और एक रिंग इधर लगा है। तो इसका नाम क्या होगा, बाईफेनिल मीथेन। बाईफेनिल मीथेन है ना। और दूसरा क्या है, संयुक्त वलय। संयुक्त वलय, वलय माने रिंग होता है, वलय रचना वाले यौगिक। वलय रचना वाले यौगिक। यहां पर क्या है, यहां है क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर। यहां क्या है बेटा, ये आपस में रिंग, कई रिंग तो होगी लेकिन दोनों जुड़े होते हैं। रिंग आपस में जुड़ी होगी, कहां जुड़ी होती है, आर्थो पोजीशन पर। कहां जुड़ी होती बेटा, आर्थो पोजीशन पर जुड़ी होती है। एक वीडियो बेटा आपको पहले मैं दे चुका हूं, आर्थो पैरा मेटा पोजीशन। उस वीडियो को जाकर के आप लोग देख लीजिए। अगर वहां नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइए, फिर दोबारा वीडियो डाल देंगे, है कि नहीं। बेंजीन रिंग में जब कोई परमाणु या परमाणु समूह जुड़ता है तो कैसे उसका नाम आर्थो मेटा पैरा होता है, कौन आर्थो होता है कौन मेटा होता है, उसको वहां बताया गया है। तो यहां पर जरा देखो, इसका एग्जाम्पल कौन है, पहला एग्जाम्पल है नेफ्थलीन। देखो बेटा, जो दो एडजेसेंट कार्बन होते हैं वो आर्थो पोजीशन होते हैं। और इसमें क्या है, दो कार्बन कॉमन होता है। क्या होता है, दो कार्बन कॉमन होता है। दो कार्बन कैसा होता है, कॉमन होता है। यानी दो कार्बन ऐसे होंगे जो दो रिंग के बीच में होंगे। जैसे यहां देखो, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों रिंग में गिना जाएगा। तो ये क्या है, नेफ्थेलीन। नेफ्थलीन है। यहां जरा देखो, ये एंथ्रासीन है। तो ये भी क्या है, ये भी रिंग आपस में संयुक्त रिंग है, जुड़ी हुई रिंग है। ये रिंग पृथक नहीं होती और इनमें कार्बन परमाणु की संख्या भी इनसे कम होती है। यहां देखो, इनके दो आर्थो, यहां पर देखो ये कॉमन है, ये दोनों कॉमन जो है कार्बन है। क्लियर। तो इसका नाम क्या है, एंथ्रासीन। क्या नाम बेटा, एंथ्रासीन। राइट। ऐसे ही एक और रिंग है जिसका हम लोग जो है देखो ना, बार बार लिखने से नहीं घबराना चाहिए कि एक ही फार्मूला हमको बार बार लिखना पड़ रहा है। बार बार लिखने से आपका अभ्यास होता है। और आप जरा बताओ बेटा, विद्यार्थियों का काम क्या है, लिखना और पढ़ना ही तो काम है। तो आप बार बार नहीं लिखोगे। तो यहां देखो, इसका क्या नाम है, फेनांथ्रीन। क्या नाम बेटा, फेनांथ्रीन। राइट। तो ये क्या है, ये संयुक्त वलय रचना वाले और ये पृथक वलय रचना वाले यौगिक है। जरा इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद जो है आपको लास्ट हेडिंग इसका समझा देते हैं, इसका वर्गीकरण पूरा समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो आपको अगला पॉइंट क्या है, व्युत्पन्न एरोमेटिक यौगिक। व्युत्पन्न एरोमेटिक यौगिक क्या होता है बेटा, आप जानते हो कि वलय रचना में प्रत्येक कोण पर एक कार्बन है और प्रत्येक कोण पर कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन है। कार्बन है और प्रत्येक कार्बन पर जुड़ा हुआ क्या है, एक हाइड्रोजन है।
तो यहां चौथा वर्गीकरण क्या है? व्युत्पन्न एरोमैटिक यौगिक। व्युत्पन्न एरोमैटिक यौगिक, इसकी अंग्रेजी क्या होती है बेटा? इसकी अंग्रेजी होती है डेराइवेटिव एरोमैटिक कंपाउंड। डेराइवेटिव एरोमैटिक कंपाउंड। आप जरा ध्यान दो बेटा, यहां क्या कहा गया कि मान लो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, यह तो एरोमैटिक यौगिकों का पिताजी हैं, पहले में तो आपको बता दिए हैं। अब जरा देखो, प्रत्येक कोण पर क्या है? एक कार्बन है, प्रत्येक कोण पर एक कार्बन है और उस कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन होता है। यही बेंजीन की रिंग है। और आप बेटा चिंता मत करो, बेंजीन वलय की रचना आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूं, तो बेंजीन वलय की रचना को आप जाकर के देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए कि ये बेंजीन की ये रिंग बनी कैसे है, आखिर कैसे कैसे कार्बन जुड़ करके ये बने हैं, इस पर चर्चा हमारी हो चुकी है। आप जरा ध्यान दो, इस हाइड्रोजन को हटा करके अगर कोई परमाणु या परमाणु समूह जुड़ेगा तो उसको व्युत्पन्न एरोमैटिक यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे? व्युत्पन्न एरोमैटिक यौगिक कहेंगे। जरा इनके एग्जांपल देख लो तो। अब जैसे मान लो बेंजीन रिंग से मेथिल समूह हाइड्रोजन को हटा के जुड़ गया, या देखो CH3 जुड़ गया। कौन जुड़ गया? CH3। तो इसका नाम क्या हो गया? एक अलग ये एरोमैटिक हो गया, इसका नाम हो गया टॉलुइन। अब मान लो बेंजीन रिंग पर एक हाइड्रोजन हटा करके उसके जगह पर OH लग जाए तो ये दूसरा एरोमैटिक बन गया, इसका नाम क्या है? फिनाल। क्या नाम बेटा? फिनाल। अब जैसे मान लो एरोमैटिक यौगिक बेंजीन वलय से एक हाइड्रोजन हटा के उसके जगह पर क्लोरीन लग जाए, क्लोरीन लग गया तो इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो गया? क्लोरोबेंजीन। यहां देखो, अगर मान लीजिए एक हाइड्रोजन हटा करके यहां पर लग गया क्या? NH2, तो इसका नाम क्या हो गया? एनिलीन। क्या नाम हो गया? एनिलीन। अब आप जरा देखो, अगर मान लीजिए यहां पर एल्डो ग्रुप आ गया, यहां पर क्या जुड़ गया? एल्डो ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो गया? बेंजल डिहाइड। क्या नाम हो गया? बेंजल डिहाइड। दूसरा जरा देखो, अगर एक हाइड्रोजन हटा करके ये बेटा जुड़ेगा कब? जब यहां का हाइड्रोजन हटेगा तब। यहां देखो COOH, इसका क्या नाम है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। आप कहेंगे बेटा कौन जरूरी कि एक हाइड्रोजन हटे, मान लीजिए 2 हाइड्रोजन हट जाए, 3 हट जाए, तो फिर अलग अलग वो भी एरोमैटिक यौगिक बन जाएंगे। जैसे यहां देखो, अगर एक ही रिंग पर 2 अगर लग गया मेथिल ग्रुप, क्या लग गया? 2 मेथिल ग्रुप लग गया, तो इसका क्या नाम बेटा? इसका नाम हो जाएगा जाइलीन। क्या नाम हो जाएगा? जाइलीन। अब मान लो एक मेथिल ग्रुप लगा है और एक OH ग्रुप लग गया। यहां देखो, एक मेथिल लग गया, एक OH लग गया, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्रिसाल। क्या नाम है? क्रिसाल। फिर यहां जरा देखो, अगर ये एरोमैटिक यौगिक है और यहां पर एक OH ग्रुप लग गया और यहां एक अम्ल ग्रुप लग गया, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड।
और अगर मान लो यहां पर लग गया क्या, एक OH ग्रुप लगा है और एक एल्डिहाइड ग्रुप लग गया, तो इसका नाम क्या होगा, सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये सारे के सारे एरोमेटिक यौगिक क्या हैं, व्युत्पन्न एरोमेटिक यौगिक हैं। अब आपको क्लियर चल गया कि बेंजीन ज्यादा जगह पर बेंजीन है, इसीलिए बेंजीन को एरोमेटिक यौगिकों का पिताजी कहते हैं, झूठे नहीं कहते हैं, है ना। तो ये रहा क्या, एरोमेटिक यौगिकों का परिचय और उनका वर्गीकरण। आशा है कि आप लोगों को खूब ढंग से समझ में आया होगा, और अगर बेटा ढंग से समझ में आ रहा है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब बेटा पहले कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहोगे तो जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधे आपके पास पहुंचेगा, राइट। और दूसरी चीज, कहीं पर अगर परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट करिए, और आपको कमेंट करिए, वहां अपनी समस्या बताइए, तो फिर आपको और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए और बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।